This is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy. In our previous lecture series, we have discussed what is political science, what is political theory, approaches, modern traditional approaches to study the political theory और कुछ कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस भी हमने स्टडी किए थे पिछले लेक्चर्स में। आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको ज़रूर हेल्प होंगी आज ये आंसर सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए वीडियोस, देन ये आंसर सेट क्वेश्चन सेट सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 इज हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट लेवल तक हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटल। अगर यहीं पे पॉलिटिकल फिलोसॉफी के फादर पूछा जाता था तो प्लेटो और सोक्रेटिस, उन दोनों में डिबेट है कि कौन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल फिलोसॉफी के फादर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के फादर किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। यहीं पे अगर ये पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, अगर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर पूछा जाता है तो आंसर इज निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। हु कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस? किसने कहा था पॉलिटिकल साइंस को मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस? सॉरी, एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट, द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ, एक हमने टर्म देखा था पोलिस, है ना, पोलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। इसमें आता है कौन से किसका वर्ड है ये? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज निकल कर आया है पोलिस विच मीन्स सिटी स्टेट। हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल? ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था एरिस्टोटल ने, दैट मैन वांट्स टू लिव इन अ सोसाइटी और इन अ कम्युनिटी, है ना। तो ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? सोशल एनिमल्स हैं। हु सेड दैट मैन हु लिव्स आउटसाइड द पोलिस इज आइदर बीस्ट और गॉड? अगर एक सिटी स्टेट के बाहर अगर कोई रहता है तो वो आइदर कोई एक बीस्ट रहेगा और वो भगवान रहेगा, गॉड रहेगा। तो ये किसका सेंटेंस था? द ग्रेट प्लेटो का। ठीक है, आंसर इज प्लेटो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू ट्रेडिशनल अप्रोच? क्या रिलेवेंट नहीं है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में या ट्रेडिशनल मेथड में? हमने वेरियस अप्रोचेस देखे थे, हिस्टोरिकल अप्रोच देखा था, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देखा था, फिलोसॉफिकल अप्रोच देखा था, लीगल और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी हमने देखे थे उसमें। लेकिन जो बिहेवियरल अप्रोच है वो किसका है? मॉडर्न अप्रोच इसमें आता है वो। तो आंसर इज बी। इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, पॉलिटिकल theory is anything about politics or relevant to politics. However, in its specific and narrow sense, it is the disciplined investigation of political problems. ये डेफिनेशन किसने दी थी? देखिए एग्जाम में डेफिनेशंस पूछते हैं, ये डेफिनेशन किसने दी थी? जॉर्ज सैबिन ने। ठीक है, जॉर्ज सैबिन ने ये डेफिनेशन दी थी पॉलिटिकल थियरी की। The main characteristics of traditional approaches of political science was, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे पॉलिटिकल साइंस में। ट्रेडिशनल अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये वैल्यू फ्री होता है क्या? ठीक है, तो वैल्यू फ्री स्टडी होती है क्या? ये नहीं होती है। कंपेरेटिव स्टडी होती है क्या? नहीं। मॉडर्न अप्रोचेस में कंपेरेटिव स्टडी किया जाता है। एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, अगेन ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए सी डी इज रॉन्ग। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज? ठीक है, पॉलिटिकल थियरी को ही डिफाइन किया था डेविड ईस्टन ने कि पॉलिटिकल थियरी क्या होती है? इट इज अ ऑथोरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, किसने कहा था? डेविड ईस्टन ने कहा था। जो उनकी बुक आई थी सिस्टम थियरी, उसमें उन्होंने इस तरह से पॉलिटिकल थियरी को डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, द मेन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में इनकी बहुत ही फेमस थियरी है सिस्टम थियरी, पोस्ट बिहेवियरल थियरी भी इन्होंने दी थी। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड सोशल ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक गुड, guaranteeing constitutional rights, levy tax on people to run the political system. A, B, C is
रॉन्ग। उनका मेन क्या था, एलोकेट ऑथोरिटेटिव वैल्यूज फॉर होल सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के लिए जो है वो वैल्यूज को क्या करना है, उनको प्रोवाइड करना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डेविड ईस्टन डिफाइंड पॉलिटिक्स एज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ, देखिए वैल्यूज ऊपर ही देखा है हमने, आंसर इज वैल्यूज। यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाती है, लोग पावर करके आते हैं बट पावर के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं था, वो वैल्यूज को लेकर वो बताते, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। Structural functional approach and the input output approach have been derived from, हमने देखा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो कि किसने दिया था, नॉर्बर्ट वाइनर और कार्ल ड्यूश ने दिया था। तो उन्होंने ये जो है इनपुट आउटपुट अप्रोच से लिया था। इनपुट आउटपुट अप्रोच को ही आप क्या कहते हो, सिस्टम अप्रोच भी कहते हो। किसने दिया था, ये एडवांस वर्जन था, है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वर्जन था इसका, सिस्टम थियरी का। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, द जनरल सिस्टम थियरी अप्रोच, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। The input output approach was developed by, इनपुट आउटपुट अप्रोच को ही सिस्टम अप्रोच भी कहा जाता है, सिस्टम थियरी भी कहा जाता है। किसने दिया था ये, डेविड ईस्टन ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन सा जो है अप्रोच वो ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेवेंट नहीं करता है। अगेन फिलोसॉफिकल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, हिस्टोरिकल होता है, बिहेवियरल जो है वो किसका है, मॉडर्न अप्रोचेस में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इवोल्यूशनरी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, इवोल्यूशनरी अप्रोच किसे कहा जाता है, हमने देखा था कि हिस्टोरिकल अप्रोच को ही इवोल्यूशनरी अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल थियरी का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है सॉरी, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आंसर इज बी, हिस्टोरिकल अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉप्ट लीगल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, अब किसने नहीं दिया है लीगल अप्रोच, यहाँ पे देखिए हॉब्स लीगल अप्रोच के सपोर्टर थे, यहाँ पे डाइसी थे, बोडिन थे, लेकिन किसने दिया था, हरमन फाइनर इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच इमर्ज, हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्लेस करने के लिए मॉडर्न अप्रोच आया था, उसी के साथ बिहेवियरल अप्रोच भी आया था जो कि दिया था चार्ल्स मेरियम ने, और उसके बाद आया था पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच जो कि डेविड ईस्टन ने दिया था, ये 1960s में आया था, यानी कि मिड 60s। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट अडॉप्ट हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच का पॉलिटिक्स में स्टडी नहीं किया था, किसने, गार्नर ने किया था, एरिस्टोटल ने ऑब्वियसली किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे अलग अलग कंट्रीज के, साथ में पॉल जेनेट ने भी उसका स्टडी किया था। लेकिन जो टी.एच. ग्रीन है उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया था, थॉमस हिल ग्रीन, टी.एच. ग्रीन इसका करेक्ट आंसर है। which is not an intellectual foundation stone of behavioralism according to डेविड ईस्टन, ठीक है, 8 एंटिटीज दिए थे उन्होंने, क्लासिफाइड किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे बिहेवियरलिज्म के, उसमें देखिए रेगुलरिटीज होता है, वेरिफिकेशन होता है, टेक्निक्स होता है, लेकिन कभी भी उन्होंने पावर की बात नहीं करी थी। तो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट, पावर। पॉलिटिकल थियरी इज नॉट रिलेटेड टू, राजनीतिक सिद्धांत किस चीज से रिलेट नहीं करता है, कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडिया, यस, प्रोवाइडिंग मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो मॉडल्स ऑफ बिहेवियर जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी इससे रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी का कौन सा फीचर नहीं है, स्टडी ऑफ ग्रेट इशू, एक्सप्लोरिंग द आइडियल स्टेट, दिस बोथ आर करेक्ट, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर नहीं, ये मॉडर्न अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच में आता है, फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्योंकि ये आता है बिहेवियरल अप्रोच में। नेक्स्ट देखते हैं, who defined politics as the part of social science which treats the foundation of a state and the principle of government, ठीक है, किसने कहा था ये, हिलमैन ने दिया था ये डेफिनेशन, ठीक है, किसने दिया था, हिलमैन ने डेफिनेशन दिया था।
द बुक पॉलिटिकल सिस्टम इज रिटन बाय, हमने देखा ये बहुत ही फेमस बुक है, फर्स्ट बुक है जो कि लिखा गया था डेविड ईस्टन द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये से हमें सिस्टम थियरी, इनपुट आउटपुट थियरी भी मिलती है। द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ इनपुट आउटपुट इन पॉलिटिकल साइंस गोज टू, सिस्टम थियरी को ही इनपुट आउटपुट अप्रोच भी कहा जाता है, हमें पता है। तो ऑप्शन अगेन बी इज करेक्ट, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन पे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा मैंने ऐड किए हैं बिकॉज एग्जाम्स में डेविड ईस्टन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और ऑल ऑफ दिस, ऑल द अबव। तो नहीं, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो किसका स्टडी करता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ही स्टडी करता है सिर्फ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। The structural functional approach tries to study the political system. Option A, on the basis of their actual operation, on the basis of their structure, on the basis of their structure as well as their actual operation। ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो उसका तो स्टडी करता ही है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, लेकिन वो किस तरह से प्रैक्टिस करता है या ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं इसमें। ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट। फिलोसॉफिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, फिलोसॉफी, ठीक है, दार्शनिक, हमें पता है कि किससे रिलेट करता है ये, इथिकल, नैतिकता, मेटाफिजिकल चीज़ों से, है ना, मेटाफिजिकल और स्पेकुलेटिव अप्रोच। स्पेकुलेटिव अप्रोच यहाँ पे ये बोल रहे हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी इज बोथ करेक्ट। स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में भी स्टडी करता है और वो इथिकल भी होता है। Which one of the following writer has not emphasized the practical aspect of politics while offering its definition? ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में ऐड नहीं किए थे, वो कौन थे? पॉल जेनेट। ठीक है, ऑप्शन डी हियर इज करेक्ट। Which of the following features of a modern contemporary approaches has been wrongly listed? ठीक है, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के बारे में कौन सी जो फंक्शन है, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रॉन्ग दिया है? ऑप्शन ए, प्रेजेंट अप्रोचेस आर मोर एनालिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी देन डिस्क्रिप्टिव। तो ये तो ठीक है, एक तरह से ये फीचर हो ही गया उसका, मॉडर्न अप्रोच कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस का। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस आर इंटरडिसिप्लिनरी, हमने देखा था कि अलग अलग एक ही डिसिप्लिन यानी एक ही सब्जेक्ट का स्टडी नहीं करते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि हर एक सब्जेक्ट के एस्पेक्ट को वो कंसिडर करते हैं। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेजेंट अप्रोचेस आर मोर स्टेटस क्वेस्ट इन नेचर। तो कैसे है ये, इनका नेचर कैसा, स्टेटस क्यों, हमने देखा था जब हमने बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में डिफरेंस देखा था, तब हमने स्टडी किया था कि जो ये स्टेटस क्यू को लेके, अपने स्टेटस क्वेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा इम्फेसिस उनका उसके ऊपर होता है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, नन ऑफ दिस। Which one of the following characteristics of behavioral approach has been wrongly listed? अगेन यहाँ पे जो है वो बिहेवियरल अप्रोच का ही कौन सा रॉन्गली लिस्टेड है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिहेवियरल अप्रोच का। टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डेटा, विगरस मेजर्स एंड डेटा मैनिपुलेशन प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। ऑफ कोर्स ये तो कैरेक्टर था ही उनका। टू ड्रॉ सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, यस, इंटरडिसिप्लिनरी था तो सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स का भी वो इंटरडिसिप्लिनरी था तो स्टडी करता था। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे रॉन्गली लिस्टेड पूछा है, देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। टू एम्प्लॉय रिलेवेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च टूल्स, बिहेवियरल अप्रोच अपने अप्रोच को प्योरली साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं। इम्पेरिकल, जैसे ही हम साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं, उस टूल का भी ये यूज करते हैं। तो ए बी सी तो करेक्ट है, लेकिन हमें रॉन्गली लिस्टेड बताना है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड कम्युनिकेशन थियरी? ठीक है, कम्युनिकेशन थियरी जो है वो किसने दिया था? अगर आप बता सकते हो ऑप्शन में बताइए कम्युनिकेशन थियरी। देखिए, रिचर्ड स्नाइडर जो है वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच से रिलेट करते हैं, हमने पहले ही देखा था। कम्युनिकेशन थियरी किसने दिया था? नॉर्बर्ट वेनर और कार्ल ड्यूश। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू एलमेंट। ठीक है, कौन सा जो है वो पॉलिटिकल कल्चर नहीं होता है? पैरोचियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, उसी के साथ साथ पार्टिसिपेटरी। देखिए पैरोचियल क्या होता है बेसिकली, जो रिलेटिंग टू चर्च काउंसिल। ठीक है, पैरोचियल मतलब जो चर्च होती थी पहले के टाइम में, जो या अभी भी जो चर्च होती है उनकी एक काउंसिल होती है, तो वो भी कंसिडर की जाती है पॉलिटिकल कल्चर में। अगेन उसके बाद सब्जेक्टिव बोला है यहाँ पे, सब्जेक्टिव पॉलिटिकल। सब्जेक्टिव यानी कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग, किसी की भी एक पर्सन की फीलिंग से जो इन्फ्लुएंस होता है या ओपिनियन होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उसे आप सब्जेक्टिव कहते हो। वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, इट मीन्स इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग और ओपिनियन इन कंसिडरिंग द प्रेजेंट और रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।